चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया था, है ना। कॉर्ड, सीकेंट नहीं, कॉर्ड देखा था, सेगमेंट देख लिया था, सेक्टर देखा था। तो कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर, लेट अस सी हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशन a line can take with respect to a given circle। चलिए हम देखते हैं कि कितनी अलग अलग पोजीशन एक लाइन ले सकती है एक सर्कल के रिस्पेक्ट में। तो एक लाइन है हमारे पास, इसकी कितनी अलग अलग पोजीशन हो सकती हैं। तो इसको देखते हैं। तो एक सर्कल है, इसमें लाइन सर्कल के रिस्पेक्ट में, या तो लाइन सर्कल के अंदर होगी या ये तीन कंडीशन हो सकती है यहाँ पे। लाइन जो है या तो सर्कल के अंदर से जाएगी, ये लाइन हो सकती है, या तो दूसरी लाइन में दोनों साइड एरो लगाएंगे। एरो ये बताता है कि इसको हम इधर चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, ये एरो बताता है कि इधर हम चाहे जितना बढ़ा सकते हैं। तो दोनों साइड एरो दिखाएंगे। दूसरा जो है लाइन इसको टच करते हुए भी जा सकती है। जो लाइन है ये लिखा है यहाँ पे, लेट अस सी हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशन अ लाइन कैन टेक विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन सर्कल। एक सर्कल दिया है, उसके रिस्पेक्ट में लाइन की क्या अलग अलग पोजीशन हो सकती है। तो ये सर्कल है, ये लाइन है। तो लाइन या तो सर्कल को टच करेगा या लाइन जो है सर्कल के बाहर से जाएगा, या तो लाइन, या तो तीसरा क्या कंडीशन हो सकती है कि लाइन सर्कल के अंदर से जाएगा। तो लाइन जब खींचेंगे तो एरो दोनों साइड लगाएंगे। एरो ये बताता है कि लाइन है, दोनों साइड एरो बता रहा है, मतलब इसको हम इधर कितना भी बढ़ा सकते हैं और इसको इधर कितना बढ़ा सकते हैं। तो एरो ये बताता है कि हम इसको इनफाइनाइट लेंथ तक बढ़ा सकते हैं। तीन डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, कंसिडर अ सर्कल सी। यहाँ सी एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है। तो किसी सर्कल को, जैसे ये सर्कल है,
तो सर्कल को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो ये सी लिख देते हैं। सी यानी सर्कल है, ओ यानी इसका सेंटर ओ है, आर यानी इसका रेडियस आर है। ये सर्कल एक प्लेन में बना है, सर्कल एक तल में बना है। अपने पास एक लाइन है, अपने पास एक लाइन है जिसको हम एल बोल रहे हैं। तो ये 3 सिचुएशन हमारे पास हो सकती हैं कि लाइन सेंटर से बाहर हो, सर्कल के बाहर हो, या सर्कल पे टच करती हुई जा रही हो, या सर्कल के अंदर से जा रही हो। तो यहाँ पे देखें, व्हेन अ लाइन L intersects the circle in 2 distinct points, since a circle cannot pass through 3 collinear points, so the line L intersects the circle into 2 points only. In such a case, L is a secant of the circle. अच्छा, इसको अगर देखें तो यहाँ पे ये सीकेंट है। जैसे ये लाइन है, तो ये लाइन सीकेंट कहलाएगी। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है, इस लाइन को सीकेंट कहते हैं। सो व्हाट इज सीकेंट? सीकेंट इज अ लाइन। सीकेंट एक लाइन है। Secant is a line which touches the circle at 2 distinct point. secant एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पे टच करती है। अच्छा, तो ये सीकेंट है, ये सर्कल को 2 अलग पॉइंट पे, सर्कल को 2 अलग बिंदु पे टच कर रही है। फिर हम सीकेंट को इधर ले आए तो इन दोनों बिंदु के बीच का गैप देखिए कम हो गया। पहले इतना ज़्यादा गैप था कि कम हो गया, इतना हो गया। फिर सीकेंट को यहाँ ले आए, 2 बिंदुओं के बीच और गैप कम हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये सीकेंट, ये सीकेंट, ये भी सीकेंट, लेकिन ये वाला जो सीकेंट है, ये जो सीकेंट है, यहाँ पे ये जो 2 बिंदु हैं ए और बी मान लेते हैं। सीकेंट क्या है? सीकेंट एक लाइन है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है। उस लाइन को, लाइन सेगमेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सीकेंट क्या है? लाइन है। लाइन सेगमेंट क्यों नहीं है?
सेगमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट नहीं हैं भाई, इसको बढ़ा दिए ना। ये तो टचिंग पॉइंट है, कहाँ के दो पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पे दो पॉइंट को सर्कल को टच कर रहा है। तो ये सीकेंट, ये जो है सीकेंट लाइन सेगमेंट नहीं है, क्योंकि इसको हम यहाँ तक बढ़ा दिए, है ना। तो जब हम लाइन सेगमेंट को बढ़ा देंगे तो फिर वो लाइन बन जाएगा, क्योंकि इसमें दो एंड पॉइंट नहीं है। एरो लगा दिया मतलब ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, इधर एरो लगा दिया मतलब ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो ये क्या है? लाइन है सेकेंड, ये भी लाइन है, लेकिन ये गैप देखिए ए और बी के बीच में कम हो गया। ये ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया। अब इतना बड़ा गैप था ए और बी के बीच में, अब इतना बड़ा हो गया। यहाँ पे जैसे ही आए इस यहाँ पे खींचेंगे तो और कम हो गया, लेकिन इस पॉइंट पे जब गैप खींच देंगे तो ए और बी के बीच का जो गैप है, यहाँ पे ए और बी कोइंसाइड कर गए। क्या हो गए? कोइंसाइड कर गए। जब ए और बी कोइंसाइड कर जाएंगे, जब ए और बी कोइंसाइड कर जाएंगे मतलब एक जगह पे आ जाएंगे, तो फिर ये जो सीकेंट है, इस सीकेंट का नाम टेंजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर ये वो सीकेंट नहीं, वो टेंजेंट कहलाएगा। ये समझ में नहीं आया टेंजेंट। ये सीकेंट था, क्योंकि ये लाइन थी, सर्कल को दो पॉइंट पर टच कर रही थी। ये भी सीकेंट है, क्योंकि ये लाइन है, सर्कल को दो पॉइंट पर टच कर रही है। लेकिन ये जो लाइन है सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है। जैसे जैसे हम नीचे ले जा रहे हैं सेकेंड को, ये जो गैप है वो कम होता जा रहा है। तो जब गैप कम होता जाता है तो जहाँ पे गैप ज़ीरो हो जाएगा, जहाँ पे ये दोनों एंड दो पॉइंट, जहाँ पे वो दो पॉइंट कौन से दो पॉइंट? इस सेकेंड के वो दो पॉइंट के बीच का जो गैप है, अगर वो गैप ज़ीरो हो गया, ये देखिए जो गैप है गैप होते होते ज़ीरो हो गया, तो फिर उस सेकेंड को टेंजेंट कह देंगे। और एक चीज़ और समझने की बात है कि ये जो सीकेंट है, ये भी सीकेंट है, लेकिन ये टेंजेंट है। तो सीकेंट का ही एक स्पेशल केस है टेंजेंट। ये सीकेंट है, इसका एक स्पेशल केस है टेंजेंट। सो टेंजेंट इज द स्पेशल केस ऑफ सीकेंट, है ना। टेंजेंट इज द स्पेशल केस ऑफ सीकेंट, जिसमें दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो जाते हैं। और टेंजेंट में क्या होता है कि सर्कल को दो जगह नहीं कट करता, अब वो एक पॉइंट को टच करता है। तो टेंजेंट क्या है? टेंजेंट सर्कल को दो जगह नहीं कट करता, टेंजेंट सर्कल को, ये टेंजेंट है, ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है।
है ना। तो टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ में आया कुछ। जबकि सी टेंजेंट भी लाइन है, टेंजेंट भी लाइन है, लेकिन एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट पे नहीं टच करता, सर्कल के एक पॉइंट को टच करता है। ऐसी लाइन को टेंजेंट कहेंगे। अच्छा, फिर अगला, जबकि सीकेंट भी एक लाइन है, लेकिन सीकेंट सर्कल को दो पॉइंट पे टच करता है। लाइन है इसलिए एरो बनाए हैं, ये भी ध्यान देने की बात है। तो ये लिखा है यहाँ पे, लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट ऑफ सर्कल। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है दो अलग पॉइंट पे, उसको सीकेंट कहते हैं। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है वन पॉइंट पे, उसे टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि सर्कल है, बस को नहीं टच करेगी। हाँ, हमारे 10th में तो सर्कल के लिए बस है, लेकिन वो कोई भी कर्व हो सकता है। कर्व क्या है? वो कोई भी फिगर हो सकता है, ऐसा भी फिगर हो सकता है। इसको देखिए, एक पॉइंट को टच करते हुए जा रही है, तो ये लाइन टेंजेंट हो जाएगी। अब देखिए, ये सर्कल नहीं है, सर्कल भी एक कर्व है। कर्व मतलब कोई भी फिगर जो स्ट्रेट ना हो, ये सीधा बस ना हो, स्ट्रेट लाइन ना हो, तो कोई फिगर जो स्ट्रेट लाइन ना हो, उस फिगर को कर्व बोलेंगे। तो ये कर्व है। इस कर्व में अगर एक पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन खींच दें, तो इस लाइन को, दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। तो टेंजेंट जरूरी नहीं है कि सर्कल पे ही खींचा जाए। 10वीं तक में हम उसको बोल देते हैं कि 10वीं तक हम उसको बोल देते हैं कि सर्कल को टच करते हुए जो एक लाइन जाए, वो जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे। 10वीं में क्या बोल देते हैं? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, वो टेंजेंट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? कोई भी कर्व हो, सर्कल के अलावा कोई भी कर्व हो, नहीं, सर्कल के अलावा भी कर्व हो सकता है। सर्कल भी एक कर्व है। कोई भी कर्व हो, अगर उसमें लाइन एक पॉइंट को टच कर रही है, तो फिर वो सर्कल कहलाए, अरे वो फिर टेंजेंट कहलाएगा। ये देखिए, कोई एक कर्व था, उस पर एक पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन जा रही है, तो लाइन टेंजेंट कहलाएगी।
अच्छा, और जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट क्या है? एक स्पेशल केस है सीकेंट का, जिसमें जो सीकेंट के दो पॉइंट हैं सर्कल में वो कोइंसाइड कर जाते हैं, है ना। तो टेंजेंट इज द स्पेशल केस ऑफ सीकेंट इन विच टू पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट कोइंसाइड्स। टेंजेंट का एक स्पेशल केस सीकेंट है, अरे नहीं, सीकेंट का एक स्पेशल केस टेंजेंट है जिसमें सीकेंट के दो पॉइंट, ये जो सीकेंट के पॉइंट के दो पॉइंट ये कम होते होते एक जगह पे आके कोइंसाइड कर जाते हैं। फिर कोइंसाइड कर जाते हैं मतलब एक जगह पे आ जाते हैं, है ना। और जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होता है इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट। और सिर्फ सर्कल बस में टेंजेंट ड्रॉ नहीं होता, वो किसी भी घर में एक पॉइंट को टच करते हुए अगर लाइन जा रही है तो वो टेंजेंट कहलाएगी। तो यहाँ पे लिखा भी है, बड़े ढंग से लिया है, कंसीडर अ सीकेंट पी क्यू ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग इन टू पॉइंट पी एंड क्यू। मान लेते हैं हमारे पास एक सीकेंट ये पी क्यू है ना, वो दो पॉइंट पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इफ वी रोटेट द सीकेंट अबाउट द पॉइंट पी, अगर मैं इस सीकेंट को रोटेट करूँ इस पॉइंट के अबाउट, पहले ऐसे था फिर ऐसे किया फिर ऐसे किया फिर ऐसे, we rotate the secant about point P so that the Q become nearer and nearer to the point P। ये देखिए पहले Q यहाँ था, फिर ये P और Q की दूरी इतनी थी, फिर कम हुई फिर कम हुई कम हुई। अच्छा, we find that ultimately the point Q will coincide with P। हम फाइंड करेंगे कि पॉइंट Q P से कोइंसाइड कर जाता है। In this case, the two point of intersection will coincide and secant will touch the circle at P। इसमें दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो गए और secant सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर दिया। चलिए हम फॉलोइंग डेफिनेशन देते हैं। तो फिर ये टेंजेंट, ये secant, इसको हम इसके गैप को कम करते गए तो फिर जैसे ही ये क्यू वाला पॉइंट यहाँ आके कोइंसाइड कर गया तो जो सीकेंट था वो सीकेंट बन गया अब टेंजेंट बन गया। तो सीकेंट क्या है, टेंजेंट क्या है, एक स्पेशल केस है सीकेंट का जिसमें से सीकेंट के जो दो पॉइंट होते हैं वो कोइंसाइड कर जाते हैं। टेंजेंट क्या है, टेंजेंट, ध्यान दीजिए यहाँ पे टेंजेंट सर्कल के लिए बात हो रही है लेकिन ज़रूरी नहीं है टेंजेंट, हाँ सर्कल के लिए टेंजेंट की बात हुई है यहाँ पे 10th में, सर्कल के लिए टेंजेंट की बात हो रही है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि टेंजेंट सर्कल के लिए ही हो। टेंजेंट किसी कर्व में भी, कोई भी कर्व हो उसमें ड्रॉ हो सकता है। सर्कल में टेंजेंट क्या होता है, लेकिन हम ये टेंजेंट जब डिफाइन करेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि टेंजेंट हमेशा सर्कल में खींचा जाता है। तो टेंजेंट टू अ सर्कल, सर्कल पे टेंजेंट क्या है, हाँ सर्कल में अगर बात करेंगे तब टेंजेंट क्या है,
एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर टच करती है। देखिए ये एक लाइन है, एरो क्यों लगा है, एरो इसलिए लगा है, एरो क्यों लगा है, एरो इसलिए लगा है ताकि ये पता चले किसमें 2 डायरेक्शन है। एरो इसलिए लगा है कि इसको हम इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं, और ये एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को 1 पॉइंट पर टच कर रही है, और इसी को कम करते करते ये यहाँ पे आया है। इसी सीकेंड के गैप को कम करते हुए ये एक पॉइंट बना है, इसलिए इस सीकेंड को हम इस सीकेंड का जो स्पेशल केस ये वाला बना, जहाँ पे इन 2 पॉइंट के बीच का गैप 0 हो गया, सेकेंड को टेंजेंट बोल देंगे। और जिस पॉइंट पे ये लाइन खींची हुई है सर्कल को, सर्कल के जिस पॉइंट पे टेंजेंट क्या है, टेंजेंट सर्कल में क्या है, सर्कल को एक पॉइंट को, सर्कल में एक बिंदु को टच करते हुए एक लाइन खींच दें तो इस लाइन को टेंजेंट बोलेंगे। और जिस पॉइंट पे ड्रॉ हुआ वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। स्पर्श रेखा हिंदी में कहते हैं, क्योंकि स्पर्श करते हुए जा रही है। ठीक है, द पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट, लाइन इज सेड टू बी टच द सर्कल एट दिस पॉइंट। अच्छा, the word tangent is originated from the Latin word tangere which means to touch। अच्छा, ये लेटिन वर्ड से आया है, लेटिन शब्द से आया है टेंजेंट, टेंजेयर, जिसका मतलब होता है टच। तो देखिए टच करते हुए, एक पॉइंट को टच करते हुए जा रही है, तो एक ऐसी लाइन जो कर्व में एक पॉइंट को टच करे वो टेंजेंट है।